मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 237 दिन के भीतर वो काम कर दिया जिसे लेकर विपक्ष को लगता था कि अब की बार अपने दम पर बहुमत से लोकसभा में दूर बीजेपी नहीं कर पाएगी। 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश करके देश भर में संसदीय प्रक्रिया के तहत चर्चा करके उसी वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में सरकार फाइनल राउंड तक पहुंच गई। बहुमत से अपने दम पर बीजेपी दूर, पिछली बार के मुकाबले खुद की 63 सीट लोकसभा में घटी। सरकार 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के समर्थन के भरोसे, नीतीश नायडू जैसे सहयोगी मुस्लिम वोट के पैरोकार, लेकिन फिर भी न मोदी सरकार रुकी न झुकी। लोकसभा में वक्फ बिल पेश भी किया, साथियों का खुलकर समर्थन हासिल किया और इतिहास रच दिया। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या एक बिल से मोदी सरकार ने देश में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का गणित बदल दिया? क्या एक बिल से मोदी सरकार ने दिखाया कि मुस्लिमों को डराकर वोट की सियासत नहीं चलेगी? क्या एक बिल ने बता दिया कि मुस्लिमों के हित में बदलाव का मतलब सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं होता? क्या सरकार ने दिखा दिया कि सीटें घटने से संसद में आक्रामक फैसले लेने की गति नहीं घट जाती? क्या वक्फ बिल पर मुहर के साथ अब देश में सियासत की नई सेक्युलरिज्म वाली परिभाषा देखी जाएगी? इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से बीजेपी और बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेकुलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो बैटिंग की जिससे राजनीति के मैदान में फिलहाल ये साफ हो जाता है कि सेकुलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो विपक्ष चाहता आया। मुस्लिमों से जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोध के कटघरे में खड़ा करने की राजनीति भी अब चलना कठिन है। मुस्लिमों को खतरा बताकर वोट की सियासी हांडी हर बार नहीं चढ़ने वाली। मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की मंशा भी कामयाब नहीं होगी। नीतीश नायडू के समर्थन के दम पर चलती सरकार को कमजोर समझना विपक्ष की बड़ी भूल है। विपक्ष को ये बात भी समझनी होगी कि भले इस बार सीट उनकी सदन में बढ़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ से फैसलों की ताकत ढीली नहीं पड़ी है। 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित। ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहाँ गरज गरज कर बोलते हैं, खुद को समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे
हम जीत जाएंगे। ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। विपक्ष को ये लगता रहा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के सांसदों के भरोसे चलती सरकार वक्फ बिल पर फैसला लेने में हिचकिचाएगी। लेकिन 240 सीट के साथ संसद में बीजेपी वैसी ही नजर आती है जैसे 303 सीट के साथ रही। 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार बनी तो 6 महीने के भीतर सरकार ने 3 तलाक, आर्टिकल 370 से आजादी और सीएए कानून तीनों को पास कराया। तब बीजेपी के पास अपने दम पर 303 सीट का बहुमत भी था। अब की बार जब 2024 में सरकार बनी तो बीजेपी की खुद की सीट 240 तक घटकर आ गई। लेकिन कुछ ही महीने में वक्फ संशोधन बिल को पेश करा के उस पर आखिरकार अब मुहर लगा ली गई, जो इस बात का सबूत है कि बहुमत भले बीजेपी के पास अपने दम पर ना हो, लेकिन सर्वमत से फैसला कराने में नरेंद्र मोदी का भी कोई सानी नहीं है। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ।